Assalamu alaikum students. Hope that you will be fine. Today I am going to teach you Wren and Martin book. It's very crucial for everybody. Wren and Martin की book according to grammar plus atmosphere. It's very crucial for everybody. तो आज इसका मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा. फर्स्ट चैप्टर में है हमारे पास दिस सेंटेंस. सेंटेंस है क्या, वो बनते कैसे है और टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है. First, we have to know what is sentence. सेंटेंस को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? जुमला या फिक्रा. अब इसकी डिफिनीशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हमारे पास क्या है? सेंटेंस है. A group of words. A group of words which give clear meaning. A group of words which give clear meaning is called sentence. लफ्जों का मजमुआ जो हमें एक मुकम्मल मानी दे, उसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस. एक लफ्ज से तो सेंटेंस नहीं बन सकता. जब बहुत से अल्फाज मिल के तब ये क्या बनाएगा? सेंटेंस बनाएगा. आई विल कुक फूड, मैं खाना पकाऊंगा. ये लफ्जों का मजमुआ है. जब हमारे पास अल्फाज हो तब हम लोग सेंटेंस या जुमला या फिक्रा बना सकते हैं. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? She cooks food. वो खाना पकाती है. वो खाना पकाती है. और दूसरी बात, सेंटेंस में दो चीजों का होना जरूरी है. एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या है हमारे पास? वर्ब. जब ये दो अल्फाज हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, तब वो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देगा. इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं सेंटेंस वर्सेस क्लास. सेंटेंस में किस चीज का होना जरूरी है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब. जैसे हमारे पास शी क्या है? वर्क्स एज अ सब्जेक्ट और कुक्स क्या है? एज अ वर्ब. शी कुक्स फूड, वो खाना वो खाना पकाती है. शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है. जब अल्फाज का मजमुआ और वो हमें मुकम्मल मानी दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस. ये रेन एंड मार्टिन का फर्स्ट चैप्टर है. सेंटेंस है क्या? ये काफी जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए. If you want to improve your speaking power, if you want to improve your grammar, so you have to read out the complete book of Wren and Martin. जो रेड कलर में है उसमें कंप्लीट कोर्स है, जो ग्रीन कलर में है उसमें की है उसका. ये तो हम लोग जान गए कि सेंटेंस हमारे पास क्या है? लफ्जों का मजमुआ जो एक मुकम्मल मानी दे, उसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है. अब इसकी टाइप्स कितनी है? टाइप्स है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस में यानी जुमलों की या फिक्रों की कितने अकसाम है? तो जो हमारे पास फर्स्ट वन है वो क्या है? डिक्लेरेटिव या असर्टिव. assertive.
डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग सादा जुमले कहते हैं, ये होते कैसे है, इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? आसान सी बात है, दो सेंटेंसेस declarative sentence, a type of sentence which makes simple statement, जो हमें एक सादा सी मानी दे, ऐसे जुमला जिसमें ना हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा लेकिन बाद में होगा, स्टार्ट में नहीं। और जितनी भी हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है वो कहां से स्टार्ट होंगे? सब्जेक्ट से। स्टार्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की कहां से होगी? सब्जेक्ट से। जैसे अली goes to school, अली goes to school, अली बाजार स्कूल जाता है। अब ये सेंटेंस कहां से स्टार्ट हुई? सब्जेक्ट से। तो ये रही हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस। फिर डिक्लेरेटिव में हमारे पास इसकी दो अकसाम है, एक पॉजिटिव है जो हमें सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट दे, और एक है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस जो हमें नेगेटिव स्टेटमेंट दे। मिसाल यही सेंटेंस है जिसको आप डिक्लेरेटिव भी कह सकते हो, पॉजिटिव भी कह सकते हो। अगर हम लोग इसका नेगेटिव बनाना चाहे तो हम कहेंगे अली डज नॉट गो टू स्कूल, अली डज नॉट गो टू स्कूल, अली बाजार, अली स्कूल या अली बाजार, अली यूनिवर्सिटी नहीं जाता। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो उसकी रिलेटिव बता दे कि होते क्या है, क्या हो रहा है। डिक्लेरेटिव या असर्टिव। फिर मजीद इनकी दो टाइप्स है। सपोज इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ टाइप ऑफ सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच डिनाई द स्टेटमेंट। डिनाई से मुराद इनकार करना, जिसमें लफ्ज नॉट आ जाए, जिसमें लफ्ज नॉट आ जाए जुमले के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। और यही नेगेटिव सेंटेंस भी किस चीज से स्टार्ट होते हैं? सब्जेक्ट से। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव में फिर हमारे पास डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमारे पास है ये, इसका दूसरा है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द उर्दू मीनिंग ऑफ दिस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग सवालिया जुमले कहते हैं। क्या? सवालिया जुमले। सवालिया जुमले से मुराद जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप खाना खा सकते हो, क्या आप बाजार जाओगे, क्या आप स्कूल जाओगे। ये सारे हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव है, in which we ask questions. Those sentences in which we ask, in which we ask questions, जिसमें हम किसी दूसरे से क्या पूछते हैं? सवाल पूछते हैं। कैसे? फॉर इंस्टांस, डू यू ईट फूड? डू यू ईट फूड? क्या आप खाना खाते हो? डू यू ईट फूड? क्या आप खाना खाते हो? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? When you go to बाजार? क्या आप बाजार जाओगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जितने भी है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे।
जैसे हमारे पास डू है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैड, हैव, एज, जो भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहां से स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। और इसके आखिर में क्या आते हैं? क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान, ये हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव लफ्ज से जाहिर है, इंपेरेटिव इंपेरेटिव से मुराद हुक्मे जुमले। हुक्मे जुमले से क्या मुराद है? अभी हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दो सेंटेंसेस, वो जुमले या अ टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच वी डू ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और गिविंग सजेशन टू समवन, जिससे हम किसी को हुक्म देते हैं या किसी से दरख्वास्त करते हैं या किसी को दावत देते हैं, तो उसमें क्या आ जाते हैं? वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। सपोज अब इसका सेंटेंस ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे ये ऑर्डर है, कमांड है कि एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए, या मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। या फिर हम लोग कहते सिट डाउन, प्लीज कम हियर, रिक्वेस्ट करते हैं, हियर यू आर, या किसी को दावत देते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिसमें हम लोग किसी दूसरे से दरखास्त करते हैं या किसी दूसरे को नसीहत करते हैं या उसको ऑर्डर देते हैं या इस किसी को दावत देते हैं। तो दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऑर्डर, command, request, suggestion, advice, invitation, these all will come in imperative sentences. उसके बाद हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? काफी आसान है, जस्ट यू हैव टू फोकस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम लोग उर्दू में क्या कह सकते हैं या क्या कहते हैं? वी कैन कॉल इट दाविया जुमले। दाविया जुमले क्यों कहा जाता है? दो sentences in which we express strong and sudden feelings of what? Feelings of happiness, sorrow or surprise। ऐसे जुमले जिसमें हम लोग अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी गम का इजहार कर सकते हैं या करते हैं, या फिर हम लोग हैरानकुन जो बात होती है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या करते हैं? अपनी इजहार कर सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की अब एग्जांपल हम लोग कौन से दे सकते हैं? सपोज अगर बात की जाए हैप्पीनेस की, तो हम लोग कहते हैं वाओ ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। वाओ ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, हम लोग खुशहाली का इजहार करते हैं। तो हम लोग कहते हैं वाओ ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, वाओ उसने क्या किया? फर्स्ट पोजीशन हासिल की। एक तो सडन है, ऊपर से जो है ना स्ट्रोंग भी आ सकते हैं इसमें और थोड़े से वीक भी आ सकते हैं।
स्ट्रोक तब आएंगे जब एक टीम के लिए हो, मुल्क के लिए हो या पूरी दुनिया के लिए हो, तब हम लोग यहाँ पे लफ्ज हुर्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरजेक्शन हुर्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही हमारे पास हैप्पीनेस का। अगर बात की जाए सोरो का, अल्लाह शी डाइड, अल्लाह शी डाइड, जैसे हम लोग अपनी लोकल जुबान में भी कहते हैं अल्लाह उसकी डेथ हो गई, वो मर गई या वो मर गया, जो भी हो। जहां पे हम लोग खुशी का इजहार करें या गम का इजहार करें या हैरानी का इजहार करें, वो हम लोग कहां पे करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो लफ्ज है वो एक्सक्लेम से निकला हुआ है, जिससे मुराद दावा करना। ये फिर रही हमारे पास सोरो यानी गम की। अगर इसकी बात की जाए सरप्राइज, तो इसका सेंटेंस कैसे आ सकता है? व्हाट अ ब्यूटीफुल व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज। जब हम लोग कहीं जाते हैं, किसी अच्छे बिल्डिंग को देखते हैं या किसी कार को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, तो हम लोग हैरान हो जाते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज। तो ये रही आज की हमारी लेक्चर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये चैप्टर 1 है। बुक कौन सा है? रेन एंड मार्टिन, विच इज वेरी क्रूशियल फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी स्टूडेंट, स्पीकिंग के लिए भी और ग्रामर के लिए भी, ए टू जेड। चाहे कंपिटिटिव एग्जाम हो, कोई छोटा एग्जाम हो, यू विल पास इजी। It will be a piece of cake for you if you learn the all chapters, units of 504. So hope that whatever I have taught, you have understood. If you have any query, if you have any question, so you may ask anytime. Thanks for watching.